नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एंगल क्या होता है, उसको डिग्री में कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, रेडियन में कैसे मेज़र करते हैं, डिग्री में एंगल दिया है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में अगर एंगल दिया हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पहले तो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है। ट्रिगोन मतलब होता है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मेट्रोन यानी कि मेज़र करना, ट्रायंगल के साइड्स को मेज़र करना, एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री हो गया। इसका एक ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। अभी देखिए एंगल क्या होता है। ये कोई इनिशियल लाइन है, इसको हम लोग अगर रोटेट करके यहाँ लेके आ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कुछ थीटा एंगल ये रोटेट हो गया है। अभी देखिए जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, घड़ी ऐसे है, तो जब इधर से इधर रोटेट कर रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज करता है। एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट होता है तो वो थीटा, वो एंगल पॉजिटिव एंगल होता है। जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसको हम लोग निगेटिव एंगल कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए डिग्री में एंगल को कैसे मेज़र करते हैं। अगर पूरा अगर ये लाइन जो दिया हुआ है इनिशियल लाइन, पूरा अगर एक बार घूम के फिर से अगर यहीं आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि 360 डिग्री रोटेट हो गया। अब चूँकि पूरा घूम जा रहा है तो 360, तो अगर आधा घूमेगा तो यहाँ देखिए 180। अब इसका भी आधा, ये वाला देखिए तो 90 डिग्री, और उसका भी अगर आधा घूमेगा तो 45 डिग्री। लेकिन ये डायरेक्शन नीचे की ओर है। इधर देखिएगा कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये यहाँ पे आ गया है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है तो इसका एंगल निगेटिव होगा, तो -45 डिग्री। वैसे यहाँ पे देखिएगा ये क्या है कि ये एक बार फुल रोटेट हो गया है, उसके बाद फिर इतना रोटेट हुआ है। फुल रोटेशन कितने का होता है 360 डिग्री, प्लस ये वाला रोटेशन हो गया होगा 30 डिग्री का, तो 390। इस तरह से दिया हुआ। अभी हम लोग देखते हैं कि रेडियन में कैसे मेज़र करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि लाइन जब यहाँ से यहाँ तक पूरा रोटेट हो जाता है तो 360 डिग्री होता है, वैसे ही रेडियन में ये 2 पाई रेडियन होता है। पूरा जब एक बार घूम जाता है तो उसको बोलते हैं कि 2 पाई रेडियन घूम चुका। वैसे ही अगर ये लाइन घूम के यहाँ तक आ जाए तो इसको बोलते हैं π/2 रेडियन, 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। कन्वर्ट करना भी हम लोग सीखेंगे। अभी इस वाले को देखिए, इस वाले फिगर को देखिए। ये हम लोग सपोज करते हैं कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है r, और इसका एंगल जो है, ये जो एंगल है मान लेते हैं कि थीटा रेडियन है। तो इसका जो आर्क लेंथ होता है l, उसका फॉर्मूला है l = r × थीटा। थीटा यहाँ पे, थीटा इज एंगल इन रेडियन, ठीक है। अभी चलिए कन्वर्जन हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि पूरा एक बार जब घूम जाता है कोई लाइन, तो उसका हम लोगों ने देखा कि वो 360 डिग्री होता है या 2 पाई रेडियन होता है, यानी कि 2 पाई रेडियन 360 के इक्वल्स है। तो पाई रेडियन यानी इसका 2 पाई का आधा, पाई रेडियन 360/2 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो 1 रेडियन हो जाएगा 180/पाई डिग्री। अब इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। 1 रेडियन हो जाएगा 180/पाई डिग्री। वैसे ही इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 180/पाई डिग्री बराबर 1 रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स π/180 रेडियन। ये दो फार्मूला से याद रखना है, कन्वर्जन आसान हो जाएगा। अभी देखिए कुछ डिग्री में एंगल्स दिया हुआ है जिसका रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है। आप लोग इसको याद रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये सब एंगल्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड होगा।
ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कन्वर्जन का। अभी हम लोगों को दिया हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना है इसको। ये जो डिग्री में दिया हुआ है हम लोग का, ये है 20 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करें 20/60, यानी कि ये इतना है, यानी ये कितना हो गया 121/3 डिग्री। और डिग्री को रेडियन में 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन है, तो इतना डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 121 डिग्री/3 इंटू π/180, इतना रेडियन हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही दिया हुआ है कि 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों ने देखा था कि 1 रेडियन बराबर 180/2π डिग्री, इसलिए 6 रेडियन बराबर 180/π इंटू 6 डिग्री, कैलकुलेट कर लीजिए 720/π डिग्री। ठीक है। सिमिलरली ये एक एग्जांपल है, फाइंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। पहले एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है, रेडियस हम लोग को इसका निकालना है जब हम लोगों को एंगल दिया हुआ है, ये कितना बता रहा है 60 डिग्री, और ये आर्क का लेंथ ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है। ये कितना दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि आर्क लेंथ L इज इक्वल्स टू आर थीटा थीटा इन रेडियन होता है। ठीक है। तो पहले तो 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाता है π/3 रेडियन। ठीक है। अभी देखिए L कितना दिया हुआ है आपका 37.4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आर की जगह आर, थीटा की जगह कितना लिख लेंगे π/3। देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 37.4 इंटू 3/π। पाई का वैल्यू रख लीजिए, पाई का वैल्यू ऊपर यूज़ करने के लिए बोला गया 22/7, तो बाकी कैलकुलेट कर लीजिए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन हमारे पास, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स मान लेते हैं कि पहले यहाँ था मिनट हैंड, 40 मिनट्स यानी 8 के पास आ जाएगा। 8 सपोज करते हैं कि यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है। तो हम लोगों को बताना है कि इसका टिप यानी आर्क लेंथ ये वाला कितना होगा। ठीक है। तो उसके लिए रेडियस हम लोग को पता है कि 1.5 सेंटीमीटर है। एंगल हम लोग अभी निकाल लेंगे, उसके बाद पहले हम लोग थीटा निकाल दें कि ये एंगल कितना होगा। तो देखिए टोटल कितना एंगल होता है, टोटल एंगल कितना हो जाएगा क्लॉक में पूरा 2π। 2π एंगल है 12 डिविजन्स में बटा हुआ है। यहाँ अगर 12 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इक्वल डिविजन्स में बटा हुआ है। तो हर ये का एंगल कितना हो जाएगा 2π/12। हर घंटे के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 2π/12, यानी कि π/6। तो 12 से 8 के बीच में
थीटा क्या हो जाएगा हमारा 5/6 इंटू 8 यानी कि 4π/3। अब थीटा आ गया तो हमारा फॉर्मूला क्या था, L = r थीटा। r क्या है 1.5, थीटा क्या है 4/3 इंटू पाई। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया 2π हमारा लेंथ आ गया r का। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।